हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमें स्टैक के बारे में पता चला कि स्टैक्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैक डॉट स्क्रीन से आप यहाँ पर आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाना चाहते हो उन कंपोनेंट्स को स्टैक डॉट स्क्रीन के अंदर बताना जरूरी है। ये बेसिकली राउटर की तरह ही होता है। तो ये जस्ट चेक करेगा अबाउट, और उसके बाद वो अबाउट डॉट टीएसएक्स उसके रिगार्डिंग वो उसको ओपन कर देगा। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग ऑप्शंस। देयर आर सम लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो आप यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर टाइटल, यहाँ पर एक टाइटल बोलकर प्रेजेंटेड है। तो टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हो इनसाइड स्ट्रिंग, यानी फॉर एग्जांपल के लिए अबाउट, इट जस्ट सिंपल अबाउट। सो आप स्क्रीन पर अगर देखोगे तो स्क्रीन पर पता चलेगा आपको। यहाँ पर मैंने जस्ट अबाउट पर चला जाता हूँ तो ए कैपिटल है। सो आप यहाँ पर अबाउट को ए स्मॉल, सो मैं ए स्मॉल कर सकता हूँ, कैपिटल। ये ऐसे सारी प्रॉपर्टीज हम ऑप्शंस के अंदर लगा सकते हैं। ऐसे लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर प्रेजेंटेड है। सो कॉमा सेपरेटेड, एनिमेशन, ड्यूरेशन एंड फ्री, ब्लर, फुल स्क्रीन गेस्चर। अगर आप बैकग्राउंड कलर, बैक बटन डिस्प्ले, या फिर बैकग्राउंड, हेडर बैकग्राउंड, अगर आप कुछ यूज करना चाहते हो तो कॉल बैक लेता है। एंड देन कलर प्रॉपर्टी आप असाइन कर सकते हो। ये सब कुछ होता है जो कि एडवांस लेवल में, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि आप इसको किस तरह से स्टाइलिंग एंड शो कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम्म। तो ये स्टैक के बारे में था। एंड सेकेंड थिंग और एक अब होता है कि अगर मैंने गलती से फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूआरएल के अंदर हम अबाउट लिखते हैं, तो स्लैश अबाउट अगर मैं लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ तो ये अबाउट पेज पर जंप करेगा। जंप करना चाहिए, अबाउट पेज पर जंप किया। सो गलती से अगर मैंने यहाँ पर किसी यूआरएल को ऐसा मारा जो कि नहीं है अवेलेबल, सो यहाँ पर अनमैच्ड राउट इस तरह से आएगा, या फिर आप गो बैक वाला ऑप्शन ले सकते हो। सो ये गो बैक करेगा। सो इस तरह से ये अच्छी बात नहीं कि वो खुद का एक यूआई पार्ट हमें दे। हम खुद का बना सकते हैं जिसे नॉट फाउंड फाइल बोला जाता है। तो यहाँ पर वो अवेलेबल है नॉट फाउंड फाइल। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इनसाइड लेआउट हमने स्टैक एंड ये सब कुछ ऑप्शन दिया। एंड यहाँ पर है कि नेविगेशन बिटवीन स्क्रीन्स। ओके, नहीं ये तो है, हो गया। हाँ, एड अ नॉट फाउंड राउटर व्हेन अ राउट डजंट एग्जिस्ट, ये वी कैन यूज प्लस नॉट फाउंड। ये मुझे फाइल बनाना पड़ेगा, राउट टू डिस्प्ले द फॉलबैक स्क्रीन। दिस यूजुअली when we want to display a custom screen when navigation to an invalid route mobile instead of crashing the app or display 404 error on a web। आप इस तरह से दिखा सकते हो। सो वो वाला पार्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर दिखाया प्लस नॉट फाउंड डॉट टी एस एक्स आपको फाइल बनानी पड़ेगी। सो बना लेता है प्लस नॉट फाउंड टी एस एक्स फाइल। सो यहाँ पर ऐप को ही मुझे बनाना है। सो मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करना चाहूंगा प्लस नॉट फाउंड डॉट टी एस एक्स। ठीक है। आर एफ सी ई आप इसको यूज कर सकते हो, या इस पर को भी यूज कर सकते हो आप। इवन डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर एक्सपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, हाँ नहीं, ठीक है। रिएक्ट एक्सपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर। सो आर एफ सी ई यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट नहीं है। ठीक है। आर एफ सी, ये वाला पार्ट तो नहीं लगेगा, बट हमें ये नॉट फाउंड जो लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं नॉट फाउंड बस इस तरह से लिखना चाहूँगा, ले लेते हैं। एंड यहाँ पर बोल रहा है ये कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे आप यूज कर सकते हो। ठीक है।
और div की जगह पर मैं व्यू को यूज करना चाहूंगा। सो व्यू यहाँ पर आ गया। सो व्यू के अंदर बोलना चाहूंगा पेज नॉट फाउंड, इस तरह से मैंने लिखा है व्यू के अंदर। सो इट जस्ट टेक्स्ट, सो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा टेक्स्ट, सो इनसाइड टैग and text react native. So here I just want to print, and then next one is as want to go to the home page. So यहाँ पर लिखना चाहूँगा go to home, और यहाँ पर मैं href के अंदर लिखना चाहूँगा, so sorry, curly braces, double quotes, expo, एंड देन href के अंदर स्लैश यानी होम पेज। ओके, कंट्रोल एस टू सेव। बस मैंने ये वाला पार्ट लिखा है। सो अब पेज नॉट फाउंड अगर मैंने मेरे पास बना लिया है तो वो वहाँ पर जंप करेगा। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर बना रहे हो, और यहाँ पर बताया गया है कि स्टैक स्क्रीन ऑप्शन टाइटल आप यहाँ पर देख सकते हो। उप्स नॉट फाउंड अगर आप देना चाहते हो तो ये दे सकते हो, बाकी सब सेम है। एंड ओवरऑल थिंग्स गोज राइट एंड ओके डन। सो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि स्लैश अबाउट 1, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखते हैं कहाँ पर जाएगा। सो देखो मैंने जो बनाया उस पर आ रहा है, एंड पेज नॉट फाउंड एंड गो होम। देखो गो होम। सो मैं अगर इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहूँगा, सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि व्यू के पहले स्टैक स्क्रीन होता है, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एम्प्टी टैग को यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर JSX यानी XML को यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि स्टैक डॉट स्क्रीन जो है, स्टैक डॉट स्क्रीन, उसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। उस ऑप्शंस के अंदर मुझे इसको टाइटल देना है एज अ उप्स। देखो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, उप्स 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 उप्स। हाँ, ये टाइटल यहाँ पर दिया गया है। सो उप्स नॉट फाउंड, मैं यहाँ पर वही उसी को यूज करना चाहूँ, उप्स नॉट फाउंड। और आप देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा। और कुछ रह गया है क्या? गो होम, आ जाना। स्टैक डॉट स्क्रीन ऑप्शंस, और मैंने बराबर लिखा है एंड कुछ चेंजेस नहीं किया है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्यों आ रहा है? सो समथिंग वेंट रॉन्ग। स्टैक डॉट स्क्रीन ऑप्शंस टाइटल, I don't know why, but let me check। स्लैश, देखो मैं गड़बड़ी कर देता हूँ अब हर बार, मुझे जहां पर लिखना होता है वहां पर नहीं लिखता हूँ। सो हर बार ये गड़बड़ हो रही है, दिमाग कहीं और चल रहा है। सो यहाँ पर मुझे देना था, और मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, और इसको यूज करूंगा एज अ एक्सपोर्ट आउट। और अब ये यहाँ पर देख सकते हो, उप्स पेज नॉट फाउंड, गो होम, और यहाँ पर पेज नॉट फाउंड। आप किसी भी यूआरएल पर जाओगे तो पेज उप्स नॉट फाउंड। सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो वाला पार्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिंपल था कि जिसे आप यहाँ पर पेज नॉट फाउंड के तौर पर यूज कर सकते हो। सो पेज नॉट फाउंड, इट्स नॉट अ बिग डील। सेकेंड लेआउट की बात है, एड अ बॉटम टैब navigation। Add a bottom tab navigation. At this point, the file structure of the our app directory looks like the following। यानी हमारा फाइल स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो मुझे बॉटम नेविगेशन जब अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरा फाइल स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। यानी किस तरह से? तो चलो आधा है बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सो मैं ऐप के अंदर
यानी मेरा जो लेआउट यानी ऐप फोल्डर है वो डायरेक्टली रीड करता है आपके इंडेक्स को। और डायरेक्टली रीड करने के लिए इंडेक्स पेज पर जैसे ही आने के लिए उसे हम देते हैं लेआउट के अंदर एज अ फर्स्ट यानी इंडेक्स पेज, ये कंपलसरी देना होता है उसे। एंड देन नॉट फाउंड तो उसी के अंदर रहेगा। और ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाना चाहूंगा। मेक श्योर फोल्डर नेम में दिस वे टैब टैब्स, आई थिंक टैब्स है, टैब्स। ओके, सो यहाँ पर टैब्स फोल्डर नेम दिया। उस फोल्डर नेम के अंदर मैं अबाउट अस एंड इंडेक्स को यूज करना चाहूंगा। सो ये दोनों पार्ट को आप कंट्रोल एक्स या फिर ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करूंगा और मैं टैब्स के अंदर ले जाऊंगा और मूव। मैंने जैसे ही मूव किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर उसे एरर देखने को मिलता है कि बाबू यानी यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। नहीं आया। हाँ, सो मैंने यहाँ पर जंप किया और नॉट फाउंड भी नॉट फाउंड एच। हाँ, अब जैसे ही एचरेफ बोलूंगा गो टू होम, सो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। टैब्स है, टैब्स के अंदर अबाउट अस ये वाला पार्ट अवेलेबल है। तो अब मैं इंडेक्स के अंदर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट कि लेआउट यानी टैब्स के अंदर हमने ये दे दिया। लेआउट के अंदर यहाँ पर हमने दिया है अबाउट अस टैग स्क्रीन को। तो ये वाला पार्ट निकाल देता हूँ। सो आप स्क्रीन पर देखोगे एक एरर देखने को मिलता है आपको। देखो, अनेबल टू रिजॉल्व एंड एरर वगैरह वगैरह। तो आप उसको पहले रिजॉल्व करो। सो मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं तो मैं यहाँ पर मेरा देना चाहूँगा टैब्स। ठीक है, अब मैंने जैसे ही टैब्स दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस चला जाता हूँ। अब ये देखो टैब स्लैश इंडेक्स यहाँ पर नजर आ रहा है। टैब्स के अंदर का स्लैश इंडेक्स फाइल को यहाँ पर रीड करेगा। सो गलती से अगर मैं यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। सो रिफ्रेश। सो ये कंपलसरी टैब्स डॉट इंडेक्स यानी जंप करके उसको रीड कर रहा है। तो आप यहाँ पर टैब्स मैंने नाम दिया है टैब्स। ठीक है, अब यहाँ पर टैब्स को रीड करने के बाद मैं गो टू पेज यानी इस पेज पर जा रहा हूँ। तो टैब्स डॉट अबाउट अस, अबाउट पेज पर जंप किया प्रॉपर सिंपल वे में। ये क्या है, स्टैक नेविगेशन है मुझे, मगर मुझे स्टैक नेविगेशन नहीं चाहिए, मुझे बॉटम नेविगेशन चाहिए। सो स्टैक नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन में ये डिफरेंसेस है। आप टाइटल को चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सो आपको बस टैब्स यहाँ पर ये दे दिया। हेडर शोन अगर आपको नहीं दिखाना है यानी ये मुझे दिखा रहा है तो उसको फॉल्स करना है। तो आपको यहाँ पर बोलना है ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर हेडर शोन, हेडर शोन और कोलन देकर फॉल्स। ओके, और जैसे ही मैं हेडर शोन फॉल्स कर दूंगा, हेडर शोन फॉल्स हो जाना चाहिए। स्टैक स्क्रीन टैब्स बोल दिया एंड आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं। गो टू होम, टैब्स, had shown false. The tabs update the router, tabs layout, index.jsx, add the tabs component to define on the tabs. So tabs के अंदर tab layout यानी आप यहाँ पर tab layout बना सकते हो, मगर वहां पर भी जो फाइल नेमिंग कन्वेंशन देना है वो layout डॉट tsx ही देना है। तो आप जो टैब्स के अंदर बनाओगे उसको भी कंपलसरी आपको लेआउट देने के लिए फाइल नेम जो है वो अंडरस्कोर लेआउट डॉट टी एस एक्स ही देना होता है। सो अब यहाँ पर आप कुछ भी फंक्शन नेम दे सकते हो। सो आर एफ सी ई यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। सो मैं लेआउट की जगह पर यहाँ पर देना चाहूंगा टैब लेआउट। ओके, टैब लेआउट।
और यहाँ पर ड्यू की जगह व्यू। सो व्यू रिएक्ट नेटिव से आ रहा है, सो व्यू ले लिया। एंड देन ये वाला जो रिएक्ट है उसको हमें जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस टू सेव। अभी आप टैब लेआउट में व्यू नहीं होता है, अब यहाँ पर मुझे टैब्स दिखाने, तो यहाँ पर लिखूंगा बस ओनली टैब्स। ठीक है, अब टैब्स, टैब्स के अंदर रहेगा टैब्स, टैब्स डॉट स्क्रीन। ठीक है, और ये दोनों पार्ट रहेंगे। तो हमारे पास कितने स्क्रीन रहेंगे, 2 स्क्रीन रहेंगे, और हर एक स्क्रीन के लिए नेम कन्वेंशन देना होगा। सो मैं यहाँ पर देना चाहूंगा मेरा इंडेक्स, या फिर आप उसको नेम दे सकते हो अलग नेम, और यहाँ पर देना चाहूंगा अबाउट। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर आप टैब डॉट स्क्रीन के अंदर नेम ऑप्शंस भी दे सकते हो, सेम जिस तरह से स्टैक डॉट स्क्रीन के लिए दिया गया था। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंडेक्स एंड अबाउट अस ये दोनों पार्ट आ रहा है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से जंप कर रहा है, मैं मुझे एक्स्ट्रा पार्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के अंदर इंडेक्स पेज है। अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने टैब्स को यहाँ पर डिफाइन किया तो मुझे टैब्स फोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और मैं डायरेक्टली अबाउट एंड टैब्स के यहाँ पर डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ विदाउट, यानी यहाँ पर बॉटम बटन कह सकते हो, यहाँ पर ये टैब्स होता है। सो आप ऐसे मल्टीपल टैब्स को यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल टैब्स है। आप ऐसे जितने चाहे उतने टैब्स बना सकते हो और उसके हिसाब से यहाँ पर दिखा सकते हो, एंड ये डायरेक्टली वर्क करेगा। सो टैब्स इस तरह से इनिशियली दिखेगा। सो आप अपडेट बटन टैब नेविगेटर अपीयरेंस, यानी उसको आप अच्छे से चेंज कर सकते हो यूजिंग आयोनिक, आयोन आइकॉन्स बोलकर एक है। सो एक्सपो वेक्टर आइकॉन से आता है, तो उसको यूज करके आप चेंज कर सकते हो। हाउ इट्स पॉसिबल, तो यहाँ पर आप टैब्स के अंदर स्क्रीन दिखा सकते हो, जिसके अंदर टैब बार एक्टिव टिंट कलर जो रहना चाहिए वो आप इसको चेंज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर टैब स्क्रीन के अंदर ऑप्शन के अंदर आप टाइटल, होम और टैब बार आइकॉन विच इज कमिंग, यानी उसके लिए आपको यहाँ पर आइकॉन्स को लेना पड़ेगा। सो सी मोर आप देख सकते हो, यहाँ पर आयोनिकॉन्स को यहाँ पर यूज किया गया। हम्म आयन आइकॉन्स को यहाँ पर यूज किया गया है, तो आप यहाँ पर फोकस्ड अगर किया तो किस तरह से दिखना चाहिए, और बाद में वो किस तरह से दिखेगा, उसकी कलर प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एंड साइज उसका क्या रहेगा। कलर जो है यहाँ पर कलर दिया गया है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, तो टैब बार आइकॉन कलर एंड कलर जो कॉल बैक लेता है, कलर एंड फोकस्ड जो कॉल बैक लेता है उसके बेसिस पर वर्क करेगा। सो ये किस तरह से, तो कलर एग्जैक्टली आपका इस कलर के साथ मैच कर लेता है, एंड देन फोकस्ड यानी आपने ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पर, अगर वो फोकस्ड है तो ये वाला पार्ट, और फोकस्ड नहीं है तो होम आउटलाइन वाला पार्ट, यानी ओनली जस्ट आउटलाइन वाला पार्ट पर आपको यहाँ पर फोकस को देखने को मिलेगा। इन कलर ऑटोमेटिकली वो कलर की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है। चलो लेट्स ट्राई विद दिस पार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स को अगर आप होम स्क्रीन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऑप्शंस दे सकते हो। सो जस्ट लाइक यहाँ पर ऑप्शंस दे दो, और ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पर टाइटल दे सकते हो एज अ टाइटल, टाइटल कोलन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, और मैं यहाँ पर होम, कंट्रोल एस टू सेव, और आप यहाँ पर देख सकते हो होम बोलकर लिख कर आया है। अब यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड आप मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो, मैं जस्ट यहाँ पर असाइन करना चाहूंगा। सो सेकेंड वन इज, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो टैब बार आइकॉन, सो यहाँ पर लिखूंगा टैब बार, टैब क्या था वो, टैब बार आइकॉन। ठीक है, अब टैब बार आइकॉन बेसिकली वो कॉल बैक लेता है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर कॉल बैक भी ले रहे हो। सो करली ब्रेसेस के अंदर ही था ना, हाँ। एंड कलर, कलर कॉमा फोकस्ड, ओके फोकस्ड, एंड देन यहाँ पर लेना चाहूंगा कॉल बैक करली ब्रेसेस। सो अब यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं आपका डेटा किस तरह से, या फिर आप वो इंफॉर्मेशन शो किस तरह से होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा
कि आइकॉन, कौन सा आइकॉन था वो, आयन आइकॉन्स, आयन आइकॉन्स। अब यहाँ पर आयन आइकॉन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखता हूँ। सजेशंस नहीं मिल रहे हैं मुझे। आयन आइकॉन्स, आयन आइकॉन्स बराबर तो लिखा है। ठीक है, मुझे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट्स, विच वन इज आयन आइकॉन्स फ्रॉम @ एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हाँ, इस पार्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ, so कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन पेस्ट इट आउट हियर, कंट्रोल एस टू सेव आयोनिकॉन्स। ओके, डन। अब यहाँ पर मैं असाइन कर सकता हूँ मेरा डेटा। मुझे सजेशंस नहीं मिल रहे बिकॉज ऑफ माई स्लो लैपटॉप। एंड यहाँ पर आप उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो एज अ नेम, नेम। और नेम के अंदर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को यूज करके यानी रिएक्ट को यूज करके यहाँ पर डेटा को यूज कर सकते हो जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। सो सेम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फोकस्ड, यानी मैंने यहाँ पर फोकस्ड एक प्रॉपर्टी को यूज किया है, इन कॉल बैक लिया। अगर वो फोकस्ड है यानी क्या करे, तो होम शार्प, यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी आती है, होम शार्प। एंड देन अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क देना है। एंड यहाँ पर असाइन करना चाहूँगा कि होम आउटलाइन। सो होम आउटलाइन इस तरह से, ठीक है, होम आउटलाइन। ठीक है, डन डन डन। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पर ये वाला चाहिए था और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर हम इफ एल्स वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। अब ये हो जाने के बाद उसकी कलर वगैरह वगैरह, बाय डिफॉल्ट कलर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्लू कलर में ही रहेगा। तो ये देखो, ये ब्लैक कलर में है, तो मैं इसको कलर कलर प्रॉपर्टी दे देता हूँ। सो कलर जो है वो तो एक्चुअल कलर को ही यूज करे। हाँ, एक्चुअल कलर को ही यूज करे। सो अब यहाँ पर मैंने दे दिया। सो एक्चुअल कलर यानी उसका बाय डिफॉल्ट ब्लू है। सो मैं वन सेकेंड रिफ्रेश कर देता हूँ। सो क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली वो फोकस ही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ ये देखो, क्लिक किया है तो होम स्क्रीन पर है। अबाउट स्क्रीन पर जाऊंगा एंड इसको क्लिक किया वापस से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लिकड है, यानी यहाँ पर होम स्क्रीन पर है। सो यहाँ पर गया, ये बाय डिफॉल्ट क्लिकड है। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इसकी साइज अगर बढ़ाना चाहते हो तो साइज बढ़ा सकते हो। साइज 30 फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो ये देखो, साइज इसकी 30 बढ़ गई। हाँ, सो आप इस तरह से इसकी साइज भी बढ़ा सकते हो। एंड सेम प्रॉपर्टी फॉर गोज टू, अब यहाँ पर मैंने कलर फोकस्ड एंड फोकस्ड, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो लिखा है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, इट्स नथिंग डिफरेंट। दिखाता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव, मैंने निकाल दिया। सो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ पार्ट नजर आ रहा है आपको, कुछ भी नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी पार्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। सो एकदम सिंपल है। होम पेज पर तो जंप करेगा मगर आपको यहाँ पर कुछ भी पार्ट, ऐसा पार्ट नहीं देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर अवेलेबल है। सो मुझे यहाँ पर वो स्क्रीन पर अवेलेबल होने के लिए मुझे यहाँ पर इसको नेम प्रॉपर्टी देनी होगी, जो कि होम शार्प एंड होम आउटलाइन, यानी बस ये होम पर ये करेगा। सो अगर आप बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर होम, कंट्रोल एस टू सेव, एंड नाउ लेट्स, दिस इज द होम। ठीक है, अब ये नॉर्मल होम की तरह आप नॉर्मली भी लिख सकते हो और वहां पर इफ एल्स वाला भी पार्ट आप यूज कर सकते हो। सेम गोज टू इंफॉर्मेशन सर्कल और इंफॉर्मेशन सर्कल आउटलाइन। तो मैं यहाँ पर अलग वाला यूज करना चाहूंगा, तो सेम यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू फोकस देन डोंट वरी, आप वो नहीं यूज किया तो भी चलेगा। सो यहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑप्शंस। इनसाइड दिस ऑप्शंस मैं यूज करना चाहूंगा टाइटल। अब टाइटल को उसको देने की जरूरत नहीं है। इनसाइड टैब बार आइकॉन, ओके।
अब प्रॉप्स के तौर पर स्टाइल, हाँ प्रॉप्स के तौर पर अगर आप यूज करना चाहते हो तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा. सो आई जस्ट वांट टाइबर आइकॉन्स normally, and now colon curly braces. If you want only one property, so make sure you can use as a color. By default color उसका होता है bluish color में ही. And now it just okay. Sorry, क्या हुआ? हाँ. एंड यहाँ पर मैं आइकॉन्स को यूज कर सकता हूँ. आइकॉन आया ionicons. Okay. And after in that ionicons, I just want to write as a name information. I think it's information. Simple information. अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये information वाला साइन देखने को मिल रहा है. तो अब इस information साइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ. साइज उसका देना चाहूँगा 30. एंड उसको जो कलर प्रॉपर्टी है वो कलर में यहाँ से ही लेना चाहूँगा. ठीक है, ब्लू कलर में ही. आप देख सकते हैं अबाउट अस का आई यहाँ पर आया है इंफॉर्मेशन. सो आप इसको चेंज कर सकते हो. एज अ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, अबाउट चाहिए. सो अबाउट आई थिंक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. एल्बम है. एक्सेसिबिलिटी, एड सर्कल, शार्प, एरोप्लेन, अलार्म, अलर्ट, शार्प, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आउटलाइन, इंफॉर्मेशन शार्प, इंफॉर्मेशन सर्कल. अगर मैं इंफॉर्मेशन शार्प को यूज करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आएगा. एंड इन्फिनिटी, सॉरी, एंड इन्फिनिटी, इंफॉर्मेशन सर्कल, इंफॉर्मेशन सर्कल शार्प आउटलाइन है. तो इंफॉर्मेशन शार्प अगर यूज करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल आई वाला ही. and now let's another one is information circle. So information circle को अगर यूज करूंगा तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा. इट्स गुड, नाइस. सो आप यहाँ पर आराम से टैब्स को यूज कर सकते हो. मल्टीपल टैब्स यहाँ पर नजर आएंगे. सो इनको टैब्स को यूज करने का तरीका इस तरह से होता है. तो आज हमने यानी इस वीडियोस के अंदर हमने टैब्स को किस तरह से यूज किया जाए एंड उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है. तो आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. यानी आप टैब्स को भी यूज कर सकते हो. नेविगेशन यानी स्टैक को भी यूज किया जाएगा अगर आप स्टैक से डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो उस टाइम पर भी. यानी मल्टीपल वेज, यानी मैंने दोनों वेज यहाँ पर लिया है. फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो. मैं दिखाता हूँ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही अगर आप देखोगे तो अबाउट अस, और मैं यहाँ से जंप करना चाहूंगा. ये देखो अबाउट पर ही गया वापस से बैक. ये देखो अबाउट पर ही गया है. एंड यहाँ पर होम के ऊपर या फिर अबाउट के ऊपर आप यहाँ से भी जंप कर सकते हो. दोनों वेज में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर किस वे में किस तरह से चला जाना है. आप उसकी कलर को प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो तो वो वाला पार्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है. जस्ट ऐड ऑन अ स्क्रीन ऑप्शन एंड टैब बार एक्टिव टिंट कलर, और उसका आप टिंट कलर चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. हाँ, सो मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, कहाँ चला गया? ओके. टैब्स के अंदर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिखना है स्क्रीन ऑप्शन, और स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर टैब बार कलर एक्टिव टिंट कलर यहाँ पर देखने का, इनएक्टिव या फिर एक्टिव, एक्टिव टिंट कलर कोलन. आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर एग्जांपल रेड कलर आप देना चाहते हो तो डबल कोट्स रेड, मैंने यहाँ पर रेड कलर दिया. और वापस यहाँ पर जंप करूंगा. ये देखो रेड कलर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. आपको जो चाहिए वो कलर यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, डोंट वरी. सो जैसे ही मैंने वहां से चेंज किया यहाँ पर रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है. तो ये सब कुछ तो आप पे ऊपर डिपेंडेड है. आप उसको किस तरह से आपको वहां पर दिखाना चाहते हो.
एंड देन फॉर एग्जांपल के लिए इनएक्टिव वाला भी दिखाना चाहता हूँ, टैब बार एक्टिव बैकग्राउंड कलर भी है, अगर बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हो। सो एक्टिव बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर देना चाहूँगा फॉर एग्जांपल के लिए ग्रीन। कंट्रोल एस टू सेव। और अब यहाँ पर आप देखोगे तो इतना ग्रीन कलर बैकग्राउंड में नहीं आता है। सो बेसिकली ये देखो, एंड यहाँ पर ये आया ग्रीन बैकग्राउंड कलर, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चाहिए वो वाला पार्ट यूज कर सकते हो। अब बेसिकली VS कोड इतना कैपेबल नहीं है कि आपको वो डेटा इसके अंदर दिखा दे, आप येलो को भी यूज कर सकते हो। ओके, आ गया। अब जिसको चाहिए उसको यहाँ पर आप आराम से यूज कर सकते हो। सो लेट्स कन्वर्ट विथ ग्रे कलर। सो मैं यहाँ पर ग्रे ग्रे कलर में आ गया। आप यहाँ पर ये वाला पार्ट भी यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। सो इनएक्टिव टैब बार एक्टिव टिंट कलर, इनएक्टिव टिंट कलर को यूज करना चाहूंगा। सो यहाँ पर आप येलो फॉर एग्जांपल के लिए हम यूज कर रहे हैं, जस्ट सिंपल दिखाने के लिए। सो यहाँ पर एक्टिव नहीं है, जैसे ही इसको क्लिक करूंगा यहाँ पर इनएक्टिव। सो आप ये इसकी तरह यूज कर सकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सो ये वाला पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो इनको किस तरह से यूज किया जाए, हम अलग अलग टैब्स को किस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पर डाउनलोड क्या हो गया। सो डाउनलोड मैंने गलती से कर दिया तो कोई बात नहीं। एंड ये वाला पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम नेक्स्ट अलग कुछ पार्ट को देखेंगे। और यहाँ पर देखो टैब स्क्रीन, हेडर फाइल, फॉल्स, टिंट कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सब कुछ यहाँ पर टैब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इफ यू वांट टू यूज दिस पार्ट यू कैन यूज, डोंट वरी। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ हाउ इट्स लुक लाइक। कहाँ चला गया, सॉरी, हियर इज, मैंने कहाँ से कॉपी किया था, आई डोंट नो, just paste it out here. Okay, screen options, background color and done. Control S to save। और आप यहाँ पर देख सकते हो, हाँ ये या ये वाला पार्ट हाँ यहाँ पर मैंने यूज किया है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट अस, ये देखो यहाँ पर जम किया, यहाँ पर आया। सो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। ये दोनों पार्ट जो मैंने लिखा है उस पार्ट को निकाल देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। और ये देखो बाय डिफॉल्ट जो ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी ब्लू कलर में। सो यहाँ पर आपने, यानी ये वाला पार्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया हेडर स्टाइल। हेडर स्टाइल, और हेडर स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर यूज करने के लिए हैशटैग वगैरह वगैरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो आपको जो भी कलर चाहिए। एंड हेडर विजिबिलिटी शैडो विजिबल फॉल्स है, तो अगर आप ट्रू करना चाहते हो तो ट्रू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखाता हूँ, शैडो विजिबल तो यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब बाद में बताऊंगा कि वो किस तरह से वर्क होता है। एंड नाउ ये शैडो विजिबल आप इसको निकाल सकते हो। देन टिंट कलर, उसके अंदर का हेडर टिंट कलर जो आप दिखाना चाहते हो वो कौन से कलर में, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको रेड के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। और आप यहाँ पर देखोगे ये वाला, तो स्टाइल के अंदर का वो वाला पार्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। टैब बार स्टाइल जो है बैकग्राउंड कलर उसका क्या रखना चाहते हो वो वाला भी आप डिसाइड कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज किया गया है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर गया अब यहाँ पर आया। सो सिंपल है, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हो। सो मैं यहाँ पर एज इट इज रखता हूँ आपके लिए, आप इसको यूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट बेसिकली आता है नॉट फाउंड के अंदर, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं नजर आ रहा है नॉट फाउंड। सो कहाँ पर जाना चाहता हो, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर जाना चाहता हूँ। सो अगर कोई गलती से यहाँ पर कुछ अलग लिख देता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अबाउट वन,
तो ये यहाँ पर नॉट फाउंड वाला उप्स आ गया। सो आप गो टू होम अगर करता हूँ तो वो जंप नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ये डिडंट फाइंड द वेयर इज माय इंडेक्स पेज। हाँ, सो मेक श्योर आप वो गो टू नॉट फाउंड बिकॉज ऑफ दिस। आपने टैब्स वाला पार्ट जो लिखा था ये वर्क नहीं कर रहा है। इंडेक्स इट्स नॉट प्रेजेंट हियर। व्हाई? टैब्स, हाँ सॉरी, टैब्स के अंदर मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँगा only slash about us, only slash index. Why it's not going here? Something went wrong. Let's let me check console. Entry bounded. जंप होना चाहिए मगर नहीं हो रही है टैब्स के अंदर। सो लेट मी चेक हमारे डॉक्यूमेंट्री के अंदर कहीं है क्या। सो हियर इज ओके डन। बस इतना ही है। हम्म, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो हेडर शॉन अबाउट अस इंडेक्स एंड लेआउट नॉट फाउंड राउटर मैचेस। ज़्यादा कुछ नहीं है। गो बैक स्टाइल स्लैश ही है। अब यहाँ पर तो चला जाना चाहिए मगर वो नहीं जंप कर रहा है ओनली इन स्लैश फोल्डर। क्या करूँ मगर। अब ठीक है, नहीं जा रहा तो नहीं सही। अब अगर मैं इसको निकाल ही देता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। So here I didn't find what you want. So here not going he by using index. So I think something went wrong. Uh, go to home page. ठीक है। So ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये वाला पार्ट निकाल देता हूँ फिलहाल के। So ये डायरेक्टली इसी पेज पर जंप करेगा और होम पेज ये अबाउट अस। मुझे बस ये वाला पार्ट पर फोकस करना था एंड इट्स ओवरऑल डन। सो यहाँ पर टैब्स को किस तरह से आप यूज कर सकते हो वो वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर और कुछ एक्साइटिंग वाला पार्ट करेंगे इन्हें एक्सपो के अंदर सीखेंगे कि किस तरह से ड्रॉवर्स होते हैं वो वाला पार्ट भी हम देखेंगे। हाँ, सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।